लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो दोस्तों, आज सबसे पहले जो खबर आई वो खबर ये थी कि विकास दुबे जो आरोपी है, अपराधी है 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करने का, उसको उज्जैन मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन से श्री महाकाल मंदिर से पकड़ लिया गया है। और इसके बाद पूरे देश भर में हंगामा हो गया कि भाई जिसको कहीं नहीं ढूंढ पाए मध्य प्रदेश में ढूंढ लिया। मैं भी मध्य प्रदेश से आता हूं, उज्जैन यहां से 3 घंटे की दूरी के ऊपर है। उज्जैन के जितने मित्र हैं वो सब ये कह रहे हैं कि विकास दुबे ने तो खुद सरेंडर किया है, लेकिन सरेंडर को गिरफ्तारी के अंदर बदलने का काम भाजपा सरकार कैसे कर सकती है, ये समझ में नहीं आता। हो सकता है गिरफ्तार किया हो सकता है जो सूत्र हमारे हैं वो गलत हो, लेकिन ये 2 तरह की बातें सुबह से क्यों चल रही हैं। जिस विकास दुबे को पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ पाई, वो बॉर्डर क्रॉस करता रहा, वो सीसीटीवी फुटेज में भी उत्तर प्रदेश में आ गया, सीसीटीवी में उसका मूवमेंट कैद हो गया, पर फिर भी उसको नहीं पकड़ पाए। वो मध्य प्रदेश की सीमा में अंदर दाखिल हो गया। मध्य प्रदेश की सीमा में भी उत्तर प्रदेश से उज्जैन काफी दूरी पर है। जो शहर उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं वो दूसरे हैं, और उज्जैन जो है वो काफी आगे है, और ये उस प्रदेश से काफी दूर है, उत्तर प्रदेश से। विकास दुबे यहां पर आता है, उज्जैन में पनाह लेता है। क्यों आखिर वो यहां पर आया? क्योंकि उसको शायद कहीं ना कहीं एहसास था कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यह भी हो सकता है। लेकिन आज जब उसके 2 साथियों का एनकाउंटर हो चुका और उसके साथियों को पुलिस मारने लगी जान से, तो उसको कहीं लगने लगा कि यूपी पुलिस उनको पकड़ के बहुत से लोगों को शायद बेनकाब करना नहीं चाहती। ये मेरा सुनी हुई बातें हैं जिसके ऊपर आप खुद भी सोच सकते हैं, आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं ये एंगल हो सकता है। अब विकास दुबे मध्य प्रदेश के अंदर डरा हुआ था क्योंकि उसके सारे साथी जो थे एक एक करके एनकाउंटर में मारे जा रहे थे, और उसको भी खतरा था कि उसको भी एनकाउंटर में मार दिया जाएगा, और ऐसे ही आसार दिख रहे थे। जिस विकास दुबे का घर तबाह कर दिया, मतलब गिरा दिया, तोड़ दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया कि उसके अंदर जितने सबूत हो वो भी गायब हो गए। विकास दुबे के लोगों को मारा जाने लगा। वो आतंकवादी लोग जिन्होंने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया, ऐसे विकास दुबे के गैंग के लोगों को जब एक एक करके पुलिस ने एनकाउंटर में मारा, तो विकास दुबे भी चिंतित हुआ कि कहीं ना कहीं उसका भी एनकाउंटर अब होता हुआ दिख रहा है। जिसके बाद आप खुद देखिए वो कैसे सड़कों पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उसको कितना डर है पुलिस का, और वो महाकाल मंदिर गया है जहां पे परमिशन चाहिए। आज की तारीख में कोविड में अंदर प्रवेश करने की लोगों का सवाल उठ रहा है कि उसको अनुमति किसने दिलवाई, उसको किसने परमिशन दिलवाई मंदिर के प्रांगण में जाने की। उसने पर्ची कटाई विकास दुबे ने, जाहिर सी बात है अपने नाम की पर्ची कटाई होगी विकास दुबे। वो विकास दुबे का नाम जिसके वो छुपा छुपा फिर रहा है, जिस नाम को सुनकर बच्चा भी आज उसको पकड़ ले, उसको पकड़वा दे, उसकी सूचना दे दे, क्योंकि उसको मालूम था कि मंदिर प्रांगण के अंदर गोलियां नहीं चल सकती। कहीं ना कहीं शायद इस वजह से वो मंदिर के प्रांगण में गया। मंदिर के प्रांगण में जाता है, वहां पर पर्ची कटवाता है अपने नाम की, दर्शन करता है महाकाल मंदिर के, श्री महाकाल के, भगवान महाकाल के, और वहां पर उसके बाद वो खुद आत्मसमर्पण करता है या पुलिस उसको पकड़ लेती है। ये एक पहेली बन गई है। लेकिन ये आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा जो विकास दुबे का है पकड़े जाने के बाद। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। दोस्तों, देखा आपने, विकास दुबे चिल्ला रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, उज्जैन की सड़कों के ऊपर, और ये कह रहे हैं कि हमने इसको पकड़ा है। ये बता रहा है लोगों को कि देख लो, मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला, सुन लो, समझ लो। और कोई भी आरोपी, अपराधी, आतंकवादी जो 8 पुलिसकर्मियों को जान से मार के भागा हो, वो क्यों किसी मंदिर के प्रांगण में जाएगा फंसने के लिए? आपको कुछ समझना होगा। हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने क्रेडिट लेना भी शुरू कर दिया सुबह से कि मध्य प्रदेश की पुलिस अब शिवराज सरकार के अधीनस्थ आती है और यहां पर अब कोई कांग्रेस का राज नहीं है। जबकि मामा जी को कोई बताए कि 15 साल उन्होंने जैसा राज यहां पे किया है उसमें जुर्म के आंकड़े बढ़ते चले गए हैं। अपराध आरोपियों के जो मुजरिम हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उनके हौसले बुलंद होते चले गए हैं।
अब यहां पर लोगों ने इनको एक्सपोज करना भी शुरू कर दिया। शिवराज जी के ट्वीट के बाद एक महावीर मिश्रा लिखते हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई है भैया जी, सरेंडर किया है। 251 का पर्ची कटाकर अपने नाम से पूजा करना और फिर सड़क में चिल्लाते हुए जाना, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। क्या बताता है, पुलिस फेल हुआ। महाकाल ने दुबे को सद्बुद्धि दी कि उसने वहां आत्मसमर्पण कर दिया। सुशील मिश्रा ने शिवराज सिंह चौहान जी के ट्वीट के नीचे लिखा है, पहले यूपी पुलिस बताए कि विकास फरीदाबाद में सीसीटीवी में दिखा, फिर ऑटो में बैठा तथा उज्जैन भाग गया। लेकिन यूपी और एमपी पुलिस को भनक नहीं लगी। कैसे? आत्मसमर्पण को गिरफ्तारी का डींग नहीं हाँकना चाहिए, सुशील मिश्रा ने लिखा है। रुचि श्रीवास्तव लिखती है, शिवराज सिंह चौहान जी के ट्वीट के बाद विकास दुबे ने दिमाग लगाया कि महाकाल में ना कोई पुलिस वाला हथियार चलाएगा, ना ही मंदिर परिसर में उसका एनकाउंटर होगा। अदालतों से ज्यादा सेफ मंदिर है, ऐसा रुचि श्रीवास्तव ने लिखा है। शिवराज जी का जो ट्वीट था, जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। नीचे लिखा, इस ट्वीट के नीचे अर्पित पवार ने सरेंडर किया है, सरेंडर। और नीचे एक पंडित जी करके लिखते हैं, नेता बनने के लिए पहली क्वालिटी है झूठ बोलना, जिसमें मामा जी परांगत हैं। यहां पर एक और इंजीनियर यादवेंद्र यादव हैं, जिन्होंने लिखा है शिवराज जी के ट्वीट के बाद, भाजपा की नौटंकी की हद है। महाकाल मंदिर में ना के बराबर भक्त दर्शन कर पा रहे हैं। बिना किसी विशेष अप्रोच के बगैर आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। विकास कोई रावण तो है नहीं, पूरा षड्यंत्र भाजपा ने रचा है। सेंगर बलात्कारी चिन्मयन, अब हत्यारा विकास, भाजपा का हाथ हथियारों के साथ। दोस्तों, यह हालत है। न जाने कितने सवाल उठ रहे हैं, न जाने कितने लोग सवाल पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भागा हुआ आतंकी मध्य प्रदेश में पकड़ा जाता है, जिसको आतंकवादी भी नहीं कहते। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई छूट नहीं सकता। तो इतने दिनों से मध्य प्रदेश में वो शरण लिया हुआ था, ये किसी को नहीं पता था। आज जब वो खुद मंदिर गया, मंदिर के प्रांगण में पर्ची कटाई, उसने अपने नाम से कटाई होगी, और उसके बाद उसने सड़कों पर चिल्लाना शुरू किया है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। उसके बाद उसको पुलिस पकड़ती हुई ले जा रही है। ये क्या बताता है? ये गिरफ्तारी है, सरेंडर है, क्या है? आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा सरकारें कितनी बार सच बोलती हैं और कितनी बार नहीं बोलती, ये समझ में आना चाहिए। गोदी मीडिया से ये पूरा गायब है। यहां पर कोई आतंकी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। बड़े दुख के साथ कहता हूं कि यहीं पर अगर कोई मस्जिद होती और यहीं पर कोई अगर विकास दुबे की जगह विकार खान होता, जैसा लोगों ने कहा, तो क्या उसको पकड़ने के बाद गोदी मीडिया में यही चर्चाएं हो रही होती कि आरोपी उसका जिसने जान ले ली 8 पुलिस वालों की, बस? या पूरा का पूरा आतंकी संगठन बना दिया जाता, या पूरा का पूरा आतंकवादियों की टोली बना दी जाती और सीधे सीधे डिक्लेयर कर दिया होता कि यह आतंकवादी है। यह आज का हालत है, जिसके ऊपर आप न चर्चा कर सकते हैं, न बोल सकते हैं। विकास दुबे की गुत्थी पूरी तरह से उलझी हुई है कि विकास दुबे ने किया क्या है। कोई पागल होगा क्या? क्रिमिनल, आतंकवादी, आरोपी 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने के बाद वो मंदिर के प्रांगण में जाएगा, या वो छुपता फिरेगा मंदिर के प्रांगण में या पब्लिक प्लेस में जब जाएगा, जब उसको सरेंडर करना होगा? एक ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा आज भारत का बच्चा जान रहा है, भारत का हर एक इंसान उसको टीवी पे देख चुका है। विकास दुबे हर घर में सुना हुआ नाम है। वो विकास दुबे आत्मसमर्पण कर रहा है या गिरफ्तार हो रहा है, सबसे बड़ी पहेली है। महाकाल के मंदिर के अंदर दर्शन देने के लिए, आज दर्शन करने के लिए, जैसा ट्विटर पे यूजर्स ने लिखा है, अप्रोच लगती है। वहां पर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, फिजिकल डिस्टेंसिंग के बाद वहां पर जाना इतना आसान नहीं है। वहां कोई जाता है 251 रुपए की पर्ची कटवा के जाता है। मैं भी गया हूं एक बड़े नेता के दौरे के अंदर महाकाल मंदिर के प्रांगण मैंने देखा है, और वहां पर कोई ऐसे आसानी से देख के और बिना किसी को बेवकूफ बनाए आज के दौर में नहीं जा सकता, क्योंकि मुट्ठी भर भक्त हैं वहां दर्शन करने की, जिनको अनुमति मिली हुई है। और उसके बावजूद भी विकास दुबे वहां पहुंचता है। विकास दुबे की वहां से गिरफ्तारी होती है और बताया जाता है कि वो गिरफ्तार हो गया, जबकि विकास दुबे खुद बाहर आके ये कहता है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। आखिर वो क्यों बता रहा था लोगों को? आखिर क्यों वो सड़कों पर कह रहा था? और मध्य प्रदेश की पुलिस उसको मार के, चाटा मार के, मुक्का मार के चुप तो कर रही थी, चुप रहे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, हर आरोपी जो आतंकवादियों जैसा है, ये भाग कर भाजपा शासित राज्य में
भाजपा शासित राज्य से भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों पनाह दे रहा है? आखिर क्या वजह है कि हर किसी का कनेक्शन जो है वो भाजपा से निकल जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं जुड़ाव उनका निकल जाता है, फिर भाजपा कहती है हमने बैकग्राउंड चेक नहीं किया था। आज सबसे बड़ी चीज है कि ये सब क्या हो रहा है। और गोदी मीडिया विकास दुबे को आतंकवादी कब कहेगी? आतंकवाद कहलाना, आतंकवादी कहलाने के लिए क्या पैमाना चाहिए? उसके लिए क्या पैमाना चाहिए जिससे आतंकवादी डिक्लेयर होंगे? हमारे 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हो गई, गोलियों से भून दिया, पर मजाल है किसी की कि आतंकवादी लिख दे। मंदिर के प्रांगण की जगह लोगों का कहना है अगर मस्जिद का प्रांगण होता और विकास दुबे की जगह कोई विकार खान होता तो फिर क्या होता? गोदी मीडिया जोर जोर से चिल्ला रही होती, देश भर में हिंदू मुस्लिम विवाद हो जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि विकास दुबे के बारे में ये नहीं करा, मैं ये कह रहा हूं कि वो गोदी मीडिया ऐसे मामलों के अंदर जहां एक समुदाय विशेष के लोग होते हैं तो उसको पूरे समुदाय से क्यों जोड़ देती है? ये परेशानी है आज यहां पर। आतंकवादी आतंकवादी है, अपराधी अपराधी है, कातिल कातिल है, उसका धर्म बताने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा हमेशा करना चाहिए। आज विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों को भून कर भी, आत्मसमर्पण की जो खबरें आ रही हैं उसको गिरफ्तारी का नाम देकर भी आज वो आतंकवादी नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सवाल उठता है, चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, क्योंकि आज सबसे बड़े सवाल जनता उठा रही है सोशल मीडिया पर कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया है या सरेंडर किया है। उसने सरेंडर किया है, गिरफ्तार हुआ है, क्या हुआ है सही में? अब अगर गिरफ्तार ही किया है तो वो क्यों चिल्ला चिल्ला के उज्जैन की सड़कों पे बोल रहा है, महाकाल मंदिर के बाहर आते हुए कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला? आखिर क्या हो गया था? पुलिस उसको चुप क्यों कर रही है? क्या प्लानिंग थी? क्या करने वाले थे जिसकी वजह से उसने पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया और पुलिस ने उसको मार के चुप करना शुरू कर दिया? ये सवाल आपके लिए है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है जो प्रश्न चिन्ह लगाती है भाजपा सरकार के कामों के ऊपर। विकास दुबे कैसे बना? राजनाथ सिंह जी की सरकार थी उस जमाने में उत्तर प्रदेश में, जब 20 साल पहले विकास दुबे ने थाने में घुसकर एक नेता को मारा था। उसके बाद 60 एफआईआर, 60 गंभीर मुकदमे, उसके बाद भी उसको बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, बाहर आके वो 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर देता है। ये सारे सवाल भाजपा की सरकार से पूछने चाहिए, क्योंकि बेल का विरोध करना पुलिस का काम होता है। पुलिस स्टेट के अंडर में आती है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। तो यह है सवाल आज का, सरेंडर किया है या आप खुद देखिए गिरफ्तार हुआ है, यह आपके पास। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।